आप देख रहे हैं मुद्दा तो है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मूलभूत सुविधाएं जो हर एक नागरिक का हक है, और जब देश में विकास के लिए कीर्तिमान लिखे जा रहे हों, गढ़े जा रहे हों, बोले जा रहे हों, तब इन सुविधाओं को लेकर लोगों की आस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आज भी देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां लोग इन मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सवाल बड़े गंभीर हैं, समझिएगा। मूलभूत सुविधाओं का अभाव छत्तीसगढ़ के दर्जनों गांव, बस्ती, शहर आज भी लोग क्यों झेलने के लिए मजबूर हैं? उनकी ये मजबूरी क्यों लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, सिस्टम को दिखाई नहीं दे रही है? यहां रह रहे लोगों ने एक जमाने से पक्की सड़क, अच्छे स्कूल, बिजली, काफी कुछ देखा ही नहीं है। तमाम लोग इस प्रशासन की अनदेखी बताते हुए अपनी किस्मत को कोसते हैं। तो कुछ लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा तक खोल दिया है, लेकिन जिम्मेदार अभी तक अनजान बने क्यों घूम रहे हैं? विकास को लेकर सरकार और जनप्रतिनिधि भले ही खूब दावे कर रहे हों, लेकिन छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाके हैं जहां आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। दर्जनों गांवों, बस्ती, यहां तक कि शहर में भी लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। कई जगह लोग ऐसी हालत को अपनी किस्मत मानकर इन कठिनाइयों से लड़ाई कर रहे हैं, तो कहीं लोग सिस्टम की बदहाली के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम में बैठे जिम्मेदार अपनी आंख मूंदे सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन जल्द निवारण का, आश्वासन हर नागरिक को आसान जीवन का। सबसे पहले आपको पखांजूर की ये तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ ग्राम पंचायत शंकरनगर के आश्रित बाकुल टोला गांव को जोड़ने वाला मैन नाला पुल विहीन है। गांव के ग्रामीण पिछले कई सालों से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को कोई सुध नहीं है। आज तक यहाँ पुल निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हैं और सिस्टम से मांग कर रहे हैं किसी अनहोनी से पहले यहाँ पुल का निर्माण किया जाए। यहाँ पे जो पुलिया टूटा हुआ है, कितना साल से टूटा? वो 5-6 साल तो हो गया। तो शिकायत नहीं किया? शिकायत किया, लेकिन क्या कोई ध्यान नहीं करता, तो क्या करे। मिनिमम 4-5 साल से ऊपर टूटा हुआ है। 20 से 30 बच्चे रोज स्कूल जाना आना करते हैं। इसके लिए हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। कहीं ना कहीं खतरा है इस पुल। जी जी जी, कम से कम 4 साल से ज्यादा हो गया है। कितना परेशानी होता है आने जाने? बहुत परेशानी है। बच्चे लोग भी स्कूल जाना आना, इनका मतलब परेशानी कोई ये नहीं है। आए दिन हादसा होता ही है, कोई गिरता है, कोई ये होता ही रहता है। पखांजूर में लोग पुल निर्माण की मांग को लेकर सिर्फ उम्मीद लगाए हुए हैं। तो कोरबा में पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत बिंजरा के पास पहाड़ों में बसी 9 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहाँ लोगों ने पक्की सड़क की मांग करते हुए बीते शुक्रवार को चक्का जाम कर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया। ग्रामीणों ने खराब सड़क, बदहाल शिक्षा, बिजली और रेलवे अधिग्रहित जमीनों के लंबित मुआवजे को लेकर आंदोलन किया और जमकर नारेबाजी की। हमें जड़गा प्रशांत तरफ साइड में है, तुम किस व्यवस्था बना करके नीचे ले आओ। तो कई है, तो आया हमारे जेकर पास साधन है तो वो जा करके ये खटिया वगैरह से बोह के ले आते हैं। तो 2-3 दिन के आधा घाट में वहीं प्राण मुक्त हो गए। वहीं देर रात ग्रामीणों का आक्रोश देख प्रशासन ने हार मान ग्रामीणों को जल्द उनकी समस्या के निवारण का आश्वासन दिया। एसडीएम तुलाराम भारद्वाज ने ग्रामीणों को लिखित आश्वासन देकर आंदोलन समाप्त करवाया। प्रयास किया जा रहा था और उसमें तो शुरू से ही वार्ता कर रहे थे, लेकिन चूंकि वो तैयार नहीं हो रहे थे, हम लोग लगातार उनसे बात कर रहे थे, अपील कर रहे थे कि भाई जो प्रक्रिया है, शासकीय प्रक्रिया, उसके नियम अनुसार ही हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि
अब थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लोग लेट में समझ पाए और अभी चक्का जाम समाप्त किया। अब बलरामपुर से सामने आई तस्वीर देखिए। बलरामपुर के रामचंद्रपुर जनपद पंचायत के मोघुली गांव को जोड़ने वाली सड़क बरसात में बह गई है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूल या अस्पताल पहुंचने में ग्रामीणों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं इसी ग्राम पंचायत के मरमा गांव के बीच पारा बस्ती का हाल देखिए। यहां बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे प्रशासन की ये सड़क सच्चाई बयां कर रही है। थोड़ी सी बारिश के बाद पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है, जिससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में तमाम ऐसे इलाके हैं जहां आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहां रहने वाले लाखों लोग सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने तस्वीरें और विजुअल रिपोर्ट देखी। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की, और ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे अलग अलग क्षेत्रों से सहयोगी। कोरबा से नीलम पटवार, पखानजोड़ से कमल जायसवाल, बलरामपुर से शैलेंद्र बघेल। हम तीनों से करेंगे सवाल और जानेंगे जमीनी हकीकत। नीलम पटवार, सबसे पहले आपकी ग्राउंड रिपोर्ट। आपने इस क्षेत्र का दौरा किया, बुनियादी सुविधाओं को लेकर जो लोगों की शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, उसको लेकर उन लोगों का दर्द किस तरह झलका, और क्या प्रशासन ने इस बारे में कोई बातचीत की? इतिहास बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र की समाचार हम दिखा रहे हैं वो क्षेत्र पौड़ी उपरोड़ा का बिजरा क्षेत्र, और वहाँ 10 किलोमीटर क्षेत्र पे पहाड़ी गांव हैं। 8-9 गांव पूरी तरह से मूलभूत सुविधाओं से विहीन है। न वहाँ माकूल सड़क व्यवस्था है, न माकूल शिक्षा व्यवस्था है, और तो और जो गेवरा पेंड्रा रोड जा रहा है उसके रेलवे लाइन बिछाने के लिए जमीनों को अधिग्रहित किया गया है, लेकिन उनका मुआवजा नहीं दिया गया है। और मुआवजा दिए बिना जो पक्की सड़क थी उसको भी रेलवे ने काट दिया है, जिसके कारण वो 8-9 गांव जो है मेन लाइन से कट गए हैं। अब समस्या यह है कि जो 9 ग्राम पंचायत जो बिंजरा में आकर आंदोलन किए, उन गाँव की स्थिति अगर बताना चाहे तो वहां तक मेडिकल सुविधा भी नहीं जा पाती, जिसके कारण गाँव वालों की जब तबीयत खराब होती है तो मौत तक हो जा रही है। लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधा वो मिल नहीं पा रही है। और बात करें शिक्षा व्यवस्था की तो गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन उसके लिए भी भवन नहीं है। किराए के भवन में वो स्कूल संचालित है। प्राइमरी स्कूल की बात करें, मिडिल स्कूल के लिए बच्चों को 10 किलोमीटर दूर आना पड़ता है, जंगल पार करके, और आके बिंजरा में आसाम में रहते हैं। तो इसीलिए ग्रामीण कलेक्टर के पास कई बार निवेदन लेके आया था। जब कलेक्टर साहब ने उनकी बातें नहीं सुनी तो आंदोलन करने के उन्होंने अजीबोगरीब तरीका अपनाया। उन्होंने कलेक्टर का फोटो रख के उनको मनाने के लिए उनके फोटो के सामने अगरबत्ती जलाया, पूजा पाठ किया, और उनको ये बोला कि मान जाइए साहब, हमें भी अच्छी सुविधा दे दीजिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दीजिए। आप लोग नौकरी करते तो कम से कम हम चाकरी करेंगे। इस तरह से उन्होंने निवेदन किया और चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद प्रशासन की आंख खुली और प्रशासन 12-15 घंटे बाद वहां पहुंची और जाके लिखित आश्वासन देने के बाद चक्का जाम हुआ। लेकिन और एक बात बता दूं दिव्यांश, 2 दिन बाद जिन लोगों ने चक्का जाम किया था उनके खिलाफ FIR भी प्रशासन ने दर्ज करा दिया। मतलब लिखित आश्वासन तो दे दिया गया, लेकिन बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवा दी गई। जी, इसे कहते हैं दिक्कतों का चक्रव्यूह। इधर कुआं उधर खाई, आम आदमी करे तो क्या करे, जो बुनियादी सुविधाओं के अभाव में रोजमर्रा की जिंदगी किसी तरह से काट रहा है। कमल जायसवाल, जरा आप भी अपने रिपोर्टिंग से जुड़े अनुभव साझा कीजिए। जनता ने क्या कहा, प्रशासन का क्या रुख रहा? जी, बताना चाहूंगा, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, ये तमाम चीजें जो होती हैं, मूलभूत सुविधाएं लोगों के लिए काफी जरूरत होती है। और ये तमाम मूलभूत सुविधाएं से जो है पखानजोर इलाके की जनता वंचित है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो है सड़क नहीं बन पाई है, बिजली नहीं पहुंच पाई है, और शिक्षा और चिकित्सा के हाल भी जो है बदहाल है। अभी तत्कालीन जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो शंकरनगर ग्राम पंचायत का है। शंकरनगर ग्राम पंचायत का आश्रित गांव बोकुल टोला। इस गांव तक पहुंचने के लिए कच्ची रास्ता जरूर है, लेकिन बीच में पड़ने वाला जो पुल है उस पर प्रशासन जो है
पुल नहीं बनवा पा रही है, नाले पर पुल नहीं बनवा पा रही है, जिसके चलते आवागमन में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार जो है इस समस्या की समाधान के लिए ग्राम पंचायत से लेकर विधायक और जिला प्रशासन तक गुहार लगाई कि इस नाले पर जो है पुल निर्माण कराया जाए, लेकिन उनको आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। जब प्रशासन और तमाम सिस्टम से ग्रामीण हार गए तो श्रमदान कर बांसबल्ली के जरिए जो है अस्थायी पुल का निर्माण किया ताकि आवागमन हो सके, क्योंकि इसी रास्ते से तमाम लोग जो है रोजमर्रा की सामग्री लाने के साथ साथ स्कूली बच्चे भी जो है इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। ग्रामीणों ने आवाजाही करने के लिए वैकल्पिक रास्ता तो जरूर ढूंढ लिया, लेकिन अभी जो बच्चे साइकिल से उसी अस्थायी पुल से जब आवागमन करते हैं तो उन्हें काफी डर रहता है कि कहीं यह अस्थायी पुल गिर ना जाए और कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। क्योंकि इसके अलावा अगर तमाम मूलभूत सुविधाएं की अगर मैं बात करूं तो लगातार हम जो है स्वास्थ्य व्यवस्था की भी तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था भी यहाँ इलाके में बदहाल है। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर लोगों की जानें जा रही हैं। कई जगह जो लोग हैं चारपाई के जरिए मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो तमाम कोयलीबेड़ा ब्लॉक के जो स्कूल है लगभग 60% स्कूल जो है काफी जर्जर में है। स्कूल झोपड़ी बनाकर जो है शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। इसके अलावा पहुंच मार्ग की अगर बात करें तो अंजाड़ी और नाहगीदा का जोगिनपारा तमाम जो ऐसे क्षेत्र है जहां पर प्रशासन पहुंच मार्ग भी नहीं बना पाई है, पुल का निर्माण नहीं हो पाया। ये तमाम गांव ऐसे हैं जो बारिश के दिनों में टापू में तब्दील हो जाते हैं। बहरहाल जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे इलाके के लोग वंचित हैं। ठीक है, अब बलरामपुर की बात करते हैं। शैलेंद्र बघेल वहां पर मौजूद है। शैलेंद्र बघेल, आपने अपने रिपोर्टिंग के दौरान क्या अनुभव महसूस किए, उनको जरा साझा कीजिए छत्तीसगढ़ की जनता के सामने, ताकि सही बात तथ्यों के साथ सिस्टम तक पहुंच सके। बता दूं बलरामपुर जिले की जो अभी मामला निकल सामने आए, मरमा गांव का और निहुली गांव का। इसके अलावा जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां पे मूल सुविधा के नाम पे जो मुख्य है सड़क, बरसात में सड़क को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। कहीं पुल नहीं है, कहीं नाला बह रहा है, कहीं रोड तो है लेकिन पूरा कीचड़ युक्त है। मजबूर भी लोग आना जाना कर रहे हैं। कई बार शिकायत, कई बार मांग, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी, सबको बराबर मांग करते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ आश्वासन मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रामीण हैं वो कहीं पुल बह गया है तो जो मरीज है उनको खाट में ढो के ले जा रहे हैं, तब उनको उसके बाद स्कूली बच्चे भी दिक्कत हो रही है। और जो अधिकारी हैं वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, मौके में जाते तो हैं लेकिन लिख पढ़ के फोटो खींच के ले आते हैं, लेकिन कोई सही व्यवस्था अभी तक बन नहीं पा रही है। और यही कारण है कि जो ग्रामीण है वो लगातार सफर कर रहे हैं, क्योंकि बलरामपुर जिला झारखंड से लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे कई गांव हैं जो झारखंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे हैं, वहाँ पे रोड की व्यवस्था नहीं है। लोगों को या तो झारखंड इलाज करने जाते हैं या अपने यहाँ आते हैं, तो काफी परेशानी होती है। जंगली जानवर भी यहाँ जैसे भालू है, हाथी अटैक करते हैं, इस समय भी ग्रामीणों को काफी दिक्कत होती है। तो रोड और पुल पुलिया स्कूल की यहाँ पे बहुत समस्या है। प्रशासन हालांकि दावे करता है लेकिन दावे वहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब एक और सवाल है, जनप्रतिनिधियों के वादे दावे और उनकी इन क्षेत्रों में मौजूदगी, ये मेरा एक समान सवाल आप तीनों से है। नीलम पटवार, सबसे पहले जवाब आप दीजिए। जरूर जनता द्वारा जीती जाती है, लेकिन जीतने के बाद वो लोग भी जनता के जो समस्याएं उसको नजरअंदाज करते हैं। जनता पहले जनप्रतिनिधि के पास ही जाता है। जनप्रतिनिधि लोग ये बोलते हैं कि कलेक्टर के पास जाकर आवेदन कीजिए, प्रशासनिक अधिकारी के पास जाकर आवेदन कीजिए, हम भी आपके लिए बात करेंगे। अब जनता जो है प्रशासनिक अधिकारी के पास जाते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी का ये कहना कि हम फंड नहीं है या और भी गांव में समस्या है, गांव की समस्या को देखते हुए प्राथमिकता के अनुसार से जिन गांव में ज्यादा समस्या उसकी गांव की समस्या पहले हल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये केवल टाल मटोल होते रहता है। जनता जो है प्रशासनिक अधिकारियों से भी चले जाते हैं और जनप्रतिनिधि से भी चले जा रहे हैं। कुल मिला के जनता की सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। जी ठीक है, कमल जायसवाल जी, बताना चाहूंगा जब इलाके में चुनाव का माहौल आता है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, विधानसभा या लोकसभा, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने जो चुनावी मैदान में जो है प्रत्याशी बने हैं, गांवों तक पहुंचते हैं, लोगों तक मुखातिब होते हैं और उनको आश्वासन दिया जाता है कि तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लोगों की जो समस्या है उनको सुनी जाएगी। लेकिन जब चुनाव खत्म होता है उसके बाद क्षेत्र की स्थिति जो है जस की तस बनी रहती है। यही कारण है कि इलाके में लोग जो है कुआं खोदकर पानी पीने को मजबूर है, लोग चारपाई पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने को मजबूर है, लोग झोपड़ी में पड़ने को मजबूर है। ये तमाम चीजें स्पष्ट करती है कि जो चुनावी वादे हैं, जो जनप्रतिनिधियों के वादे हैं,
वो कितने वास्तविक रूप से जो है मैदानी स्तर पर उतर रहे हैं। जी शैलेंद्र बघेल, अब आप बताइए। जब हम ग्राउंड में जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए तो जनता से ये सवाल जरूर करते हैं कि नेताजी ने क्या किया, नेताजी के पास आपने कभी शिकायत किया तो नहीं किया। जनता का जवाब रहता है कि नेताजी चुनाव समय आए थे, वादा कर गए थे कि आपके यहाँ पुलिया बनवा दी, रोड पर बढ़कर, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नेताजी का जो मूड है एकदम अलग हो जाता है और वो जो जनता की समस्या जस तस बनी रहती है। दिव्यांग, ठीक है, हमारे तीनों सहयोगियों का शुक्रिया जो आपने ग्राउंड रिपोर्ट दी है। हम मुद्दा तो है के जरिए अलग अलग मुद्दा उठाते हैं, हमारा मकसद एक ही होता है, इन समस्याओं को सामने लाते हुए प्रशासन को आईना दिखाना और ये बताना कहां पे क्या खामी है, उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाना चाहिए। हमारे स्पेशल शो मुद्दा तो है कि खबरें आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म www.zmpcg.com पर भी पढ़ सकते हैं। लगातार देखते रहिए ZMP छत्तीसगढ़।